सब स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक्साइटमेंट हो रहा है कि सर ट्रेनिंग जब हम जाएंगे तो वहाँ का माहौल हमें कैसा मिलेगा। देखिए, जितना आपको पूछने में अच्छा लगता है ना, उतना ही मुझे बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ना खुद अपनी ट्रेनिंग की बातें याद आ जाती हैं। देखिए, आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपनी ट्रेनिंग के जो एक्सपीरियंस है वो सारे शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। आप सब लोग जुड़े रहिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आप बिल्कुल खो जाएंगे कि हम सच में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको हो जाएगा, ऐसा फील मैं आपको करा दूंगा। देखिए, जब हम लोग सबसे पहले ट्रेनिंग में जाते हैं, इमेजिनेशन अपने दिमाग में वही चलाते रहिए जो मैं बताता जा रहा हूँ। अब सब लोग जब पहली बार ट्रेनिंग पे जाते हैं, जब हम लोग गए थे, तो जब हम एंटर हुए थे ट्रेनिंग सेंटर में, तो हमें लगा था कि हम ये कहाँ आ गए, एक जन्नत सी आ गए। क्योंकि एक्साइटमेंट तो पहले से ही था हमारे ट्रेनिंग पे जाने के लिए। ऊपर से इतना अच्छा ट्रेनिंग सेंटर, हर ट्रेनिंग सेंटर ऐसा ही होता है कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हरियाली हरियाली है, एकदम ठंडी ठंडी हवा सी आ रही है। वहाँ गर्मी में भी ठंडी ठंडी हवा आती है। बहुत बड़ा फील्ड है, हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से है। इतने अच्छे अच्छे पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, जाते हैं तो सुगंध देते हैं वो पौधे। और चारों तरफ पेड़ है, प्रदूषण नाम मात्र का नहीं है वहाँ, बहुत कम वाहन वहाँ होते हैं, तो शांति सी होती है एकदम। तो कितना अच्छा लगता है ऐसी जगह जाने में। जो आदमी नेचर से प्यार करता होगा, बिल्कुल उसे बहुत अच्छा वहाँ लगेगा। चलो, हम एंटर हो जाते हैं। फिर जैसे ही आपको नेक्स्ट डे रोल कॉल के लिए आपको बुला लिया जाता है, तो रोल कॉल में आपको एक बात बताई जाती है कि कोई भी लोग शॉर्ट्स पहन के बाहर ना घूमे, अपने बैरिक से बाहर ना घूमे शॉर्ट्स पहन के। उसका एक रीज़न होता है कि आपको नहीं पता कौन उच्च अधिकारी है अभी, क्योंकि आप एक दिन पहले ही आए हैं, तो आपको नहीं पता कौन डीआईजी है, कौन एडीजी है। तो उनकी फैमिली उनके साथ घूमते रहते हैं वो सब लोग शाम के टाइम। तो वो नाराज़गी व्यक्त करते हैं जब आप लोग सोर्स में जाते हैं, नहीं उनको अच्छा नहीं लगता है इस बात से। तो वो नाराज़गी व्यक्त करते हैं, इसलिए किसी से वहाँ ज़्यादा बहस करने की जब आप एक दो दिन हो जाते हैं, जाते हैं एक हफ्ते तक, तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि कौन हमारे उच्च अधिकारी हैं, कौन नहीं है। तो धीरे धीरे जब आपको पता लग जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे पीटीआई हैं, ये हमारे आरटीआई हैं, ये हमारे आरआई हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। ये हमारे एडीजी साहब हैं, ये डीआईजी साहब हैं। सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद आप सावधान हो जाते हैं हर चीज़ से, क्योंकि पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको पता नहीं होता कि कौन हमारे उच्च अधिकारी हैं। तो किसी से ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको वहाँ बताई जाती हैं पहले रोल कॉल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब चलती रहती हैं, फिर क्या होता है कि आप सब लोग ट्रेनिंग का शेड्यूल आपका इसी क्रम में आगे बढ़ता रहता है। 2-4 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं। जब आपका लगभग लगभग 20-25 दिन आपके हो जाते हैं, तब आप वहाँ मैक्सिमम लोगों को जान जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे। क्योंकि जब आप शुरू में जाते हैं तो अधिकतर लोगों को नहीं जान पाते हैं, लेकिन जब 20-25 दिन हो जाते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों को वहाँ जान जाते हैं। और मुझे खुद अपनी ट्रेनिंग की याद आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें बताते हुए, और शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा। फिर आप सब लोगों को एक बैरिक दे दिया जाता है कि इस बैरिक में आप रहिएगा। तो उसमें कम से कम 15 से 20 लोग उस बैरिक में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उस बैरिक में रहने लग जाते हैं, तो 2-4 दिन में वो सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है सबसे। तो हर कोई वहाँ एक दूसरे, कोई किसी की मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी की मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, तो समझ जाते हैं सब एक दूसरे को। और ज़्यादा कोई बुरा भी नहीं मानता है। अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो बुरा नहीं मानेगा कोई, क्योंकि उसे पता है कि मैं भी कल को किसी को कुछ कह सकता हूँ। तो वहाँ कोई बुरा नहीं मानता है, सब बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रहते हैं। अगर कभी मुंह बहस से लड़ाई झगड़ा कभी होता है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, 15-20 मिनट, 25 मिनट, एक मैक्सिमम एक दिन के लिए। फिर अगले दिन सब लोग वैसे ही हो जाते हैं। आपकी जब भी टोली बनाई जाएगी, टोली बना दी जाती है, तो एक टोली को एक बैरिक दे दिया जाता है, उस बैरिक में आप लोग रहिएगा। तो सारे टोली वाले लोग उसी बैरिक में रहते हैं, तो उनकी वो एक टोली के भी हैं, एक बैरिक में भी रह रहे हैं। तो बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर ऐसा हो जाता है कि ये हमारे भाई हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मेरा घर जाने को मन नहीं कर रहा। इसीलिए तो जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है ना आपकी, जब वहाँ से लोग आते हैं, तो आंसू आ जाते हैं चेहरे, आंखों में। लोग रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि 1 साल से जिन भाइयों के साथ हम रह रहे थे, वो अब बिछड़ने वाले होते हैं, सब लोग अपने पोस्टिंग पे जा रहे होते हैं। तो सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। और हमेशा, लेकिन जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक ज़िले के उठा के किसी पोस्टिंग होती है, तो दूसरे किसी भी ज़िले में
डाल देते हैं, एक ज़िले के बंदों को उस ज़िले में डाल देते हैं, तो वहाँ पे सब लोग मिलते रहते हैं, वहाँ पे फिर अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है हालांकि। लेकिन बिछड़ने का दर्द बहुत होता है हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे जाके। ये वातावरण वहाँ बनता है, वहाँ आपको ट्रेनिंग में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखा जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट कैसे करनी है। देखो जो आपको सिखाएंगे वो आपके गुरु होंगे, जैसे ITI या PTI, हालांकि वो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होंगे, लेकिन गुरु गुरु होता है। ये चीज़ें आपको वहाँ सिखाई जाएगी, ठीक है। आप उनकी बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट भी करोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि सभी लोग करते हैं। तो ये वहाँ का एनवायरनमेंट चलता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। जब आप लोग ट्रेनिंग करोगे तो आप खुद अपने आप में डिफरेंस फील करोगे कि मैं पहले क्या था ट्रेनिंग से पहले और मैं ट्रेनिंग के बाद क्या हो गया। जो लोग आप पुलिस से डरते थे, अब उस ट्रेनिंग सेंटर में आपको चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखेगी। ADG, DIG, कप्तान साहब, सब लोग वहाँ दिखेंगे, तो आपका थोड़ा भय पुलिस से निकल जाएगा, ठीक है। और चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जाएगा आपका कि आप हंसते खिलखिलाते और खेलते कूदते अपनी सारी ट्रेनिंग काट लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग कब में चली गई। जब आप शुरू में जाते तो 1 महीना आपको ऐसा लगता है कि काश बहुत जल्दी हमारी ट्रेनिंग हो जाए और बहुत जल्दी ट्रेनिंग होने के बाद हम सब लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन जब 1 महीना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराई जाती है, 1 महीना 2 महीना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जाती है, आपके पैर अकड़ जाते हैं, हाथ अकड़ जाते हैं, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जहाँ आपका दर्द ना हो रहा। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, जब जाने का नंबर आता है ना, ट्रेनिंग से जाने का नंबर आता है, तो ये सोचते हैं कि काश 1 महीना ट्रेनिंग और बढ़ जाए यार। देखिए हमें तो सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन हम फिर भी यही सोचते थे कि काश 1 महीना ट्रेनिंग और बढ़ जाए, 1 महीना ट्रेनिंग और बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि हमें तो 3500 रुपये कुल मिल रहे थे और उसमें ही हम गुजारा कर रहे थे। तुम लोगों को तो सैलरी मिलेगी, तो तुम तो यही चाहो कि 1 महीने का 2 महीने और बढ़ जाए, चाहे 12 महीने और बढ़ जाए, हम कर लेंगे, बस सैलरी मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ बनता है। यारी दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है, भाईचारा इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा भी होगा कि तुम्हारे गांव का ही होगा, कोई ऐसा भी होगा तुम्हारे गांव के आसपास का होगा, तुम्हारे ज़िले का होगा, ज़िले के आसपास का होगा। सब लोग एक तरफ के होते हैं, तो अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है सब लोगों से। और ये बॉन्डिंग हमेशा बनी रहती है, हमेशा साथ में बनी रहती है। जब तक तुम जॉब करोगे तब तक ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जो ट्रेनिंग में है। और हमेशा जब भी तुम, जैसे मैं अभी भी हूँ, मैं अब जॉब कर रहा हूँ, मैं अब फील्ड में हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ट्रेनिंग की बहुत यादें आती हैं। ट्रेनिंग की मतलब जो भी हमारे साथ ट्रेनिंग में थे, हमारी टोली में थे, हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे जितने भी लोग भाई थे, कभी ना कभी ऐसा मोमेंट हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि यार ट्रेनिंग में कितना मज़ा आता था, ट्रेनिंग हमने ऐसे की थी, ट्रेनिंग वैसे की थी, ट्रेनिंग में ये इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट हुआ था, ऐसे हमने होली मनाई थी ट्रेनिंग में, ऐसे हमने दिवाली मनाई थी ट्रेनिंग सेंटर पे। ये सारी चीज़ें हम सोच सोच के ना मुस्कुराते रहते हैं, मन में एक उमंग से जगती है, यार उस ट्रेनिंग का भी क्या दौर था, क्या काल था। तो ये सब ट्रेनिंग के पार्ट हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारे ट्रेनिंग के इंसिडेंट शेयर करूंगा और आपको महसूस कराऊंगा कि ट्रेनिंग सेंटर का एक अलग ही लुत्फ होता है, अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जिनका मेडिकल नहीं हुआ है उनके लिए कहूँगा कि मेडिकल अच्छे से कराएं, पास हो जाएं आप सब लोग मेडिकल में, यही मैं आशा करता हूँ तुम सब लोगों से। और जिनका मेडिकल हो गया वो एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें, ट्रेनिंग सेंटर पे जाने का वेट करें। अब इसके अलावा कुछ और है भी नहीं आपके पास। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।